दोस्तों नमस्कार। यह है राजस्थान-न्यूज.net का यूट्यूब चैनल का ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे राजस्थान के एक जांबाज और बेबाक आईपीएस अफसर पंकज चौधरी की, जिनको अपनी पुलिस सेवा के हर कदम पर दंड और प्रताड़ना की कोशिशें छोटे से बड़े सिस्टम के जरिए मिलती रही, लेकिन उन्होंने कभी अपना हौसला नहीं खोया। 2 दिन पहले भारत के गृह मंत्रालय ने इस हर दिल अजीज आईपीएस पंकज चौधरी को नौकरी से निकालने का फरमान भी जारी कर दिया। राज्य के प्रशासनिक अफसरों ने पंकज चौधरी को इस दुख भरे आदेश की प्रति हाथ में थमाने या डाक से ससम्मान भेजने के बजाय उसके ही निवास के बाहर सार्वजनिक चस्पा कर दी। दोस्तों, पंकज चौधरी की बहादुरी की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन उनकी फेसबुक पर उनके ही द्वारा लिखे गए हर किसी का दिल छू देने वाले विचार आपको बताना चाहता हूं। पंकज ने फेसबुक पर लिखा है, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोध नहीं तो प्रगति नहीं, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मैं बरकरार रखूंगा। पंकज ने यह भी लिखा है, न जाति न धर्म न क्षेत्र, देश सर्वोपरि, जय हिंद जय भारत। फेसबुक पर पंकज ने जो विचार लिखे हैं उसमें यह भी है कि पुलिस की नौकरी में आने का मकसद आम जन को राहत एवं अपराधियों पर नकेल कसना था, पर इस कार्य में आगे बढ़ने पर ज्ञात हुआ कि ये सामाजिक अपराधी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े राक्षसों और बड़े बड़े राक्षसियों का बोलबाला है। और अंत में पंकज चौधरी का एक और विचार आपको बताना चाहता हूँ, जिससे लिखा है, नहीं बदल सकता मैं खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास मुझे भी दिया है रब ने अपने हिसाब से। यानी कि ऐसे बिंदास, बेबाक और हर पल हौसला बनाए रखने के विचार जहन में रख मुसीबतों से लड़ने का ख्वाब देखकर भ्रष्ट तंत्र से लड़ने या उन्हें सबक सिखाने को अपने सेवा काल में आमदा और उत्साहित रहने वाले आईपीएस पंकज चौधरी अपनी कार्यशैली से कई बार विवादों में भी रहे हैं। पंकज चौधरी 2013 में बड़ी राजनीतिक हस्ती गाजी फकीर की हिस्ट्री सीट जैसलमेर में फिर से खोलने के कारण विवादों में आए और उनको चंद दिनों बाद ही जैसलमेर पुलिस कप्तान की कुर्सी छोड़नी पड़ी। आपको बता दें कि गाजी फकीर राजनीति में बहुत बड़ा वजूद रखता है, जिसके विरुद्ध पुलिस ने हिस्ट्री सीट खोल रखी थी, जिसे पहले बंद करा दिया गया। गाजी फकीर राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद के पिता है। आपको लगे हाथ ये बता दें कि साले मोहम्मद ने इसी 11 फरवरी 2019 को दैनिक भास्कर में पंकज चौधरी को लेकर इंटरव्यू दिया था, कि जिसमें खुले रूप से कहा था कि नौकरी में राजनीति करोगे तो ऐसा ही होगा। यानी कि भास्कर ने पंकज से रंजिश रखने के सवाल दागे थे कि क्या आपके पिता के हिस्ट्री सीट खोलने से आप पंकज से खफा होने का संकेत उन्होंने 11 फरवरी को ही दे दिया था। दबंग आईपीएस पंकज उसके बाद बूंदी गए, जहां हुए दंगों के दौरान उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की गिरफ्तारियां की और वे विवादों में फिर से आ गए। बस इसके बाद पंकज को फुटबॉल की तरह इधर उधर किया जाता रहा। पंकज ठहरे न रुके, न दबे न झुके। उन्होंने राज्य के पुलिस तंत्र और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े बड़े अफसरों की पोल खोलना जारी रखा। परिणाम यह निकला कि बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस उसके पीछे पड़ गए। सरकार ठिकाने लगाने की कोशिश में जुट गई। करीबन 8 महीने पहले भाजपा सरकार ने पंकज की सेवाएं कंडक्ट रूल के खिलाफ मानते हुए बर्खास्त करने की सिफारिश कार्मिक विभाग के जरिए गृह मंत्रालय से की थी। पंकज चौधरी फिर भी पीछे नहीं हटे। उनके खिलाफ यूपी में भी पारिवारिक कलह के कई मामले चले, लेकिन वे आखिर तक जीतते गए। पंकज को चार्जशीटें दी गई, लेकिन दबंग पंकज ने खुले में जवाब दिया कि आप उनको चार्जशीट दो, वो उनकी हिस्ट्री सीट खोलने से परहेज नहीं करेगा। आईपीएस पंकज जनता से भी जुड़े रहे। उन्होंने आवाज जनता की सरकार तक पहुंचाने के लिए, उचित मंच तक पहुंचाने के लिए कई बड़े प्रयास किए और अपने पद का भी इस्तेमाल किया। फेसबुक पर उनके हजारों फैन हैं। पंकज की धर्मपत्नी मुकुल ने
चादरा पाटन विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही वसुंधरा राजे के खिलाफ खुले में प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार भी किया। आखिरकार 2 दिन पहले आईपीएस पंकज की बर्खास्तगी का फरमान उनके ही दरवाजे पर पहुंच गया। पूरे राजस्थान में उनके हजारों दोस्त मायूस हो गए। पंकज पर जो आरोप लगाया गया है वह है दोबारा शादी का, जबकि पारिवारिक कलह का एक अलग मैटर था जिसमें उनकी तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने उनके तलाक के कागजातों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया और आरोप प्रमाणित मानते हुए बर्खास्त करने की सिफारिश तक कर डाली। फिलहाल दबंग आईपीएस के पास अदालत में बर्खास्त के आदेश को चुनौती देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है और वे जरूर अदालती जंग भी लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 8 महीने पहले राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा भेजी गई बर्खास्तगी की अभिशंसा को 2 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने विड्रॉ क्यों नहीं की, जबकि कांग्रेस सरकार के पास यह तमाम शक्तियां थी। पंकज की धर्मपत्नी ने चादरा पाटन में कांग्रेस के पक्ष में धुआंधार प्रचार भी किया था, या फिर पंकज की बर्खास्तगी की अभिशंसा को गहलोत सरकार के मंत्री सालिम मोहम्मद ने अपने प्रयासों से राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से और आगे धक्का लगाया, जैसा कि वे 11 फरवरी को भास्कर में दिए इंटरव्यू में ऐसा संकेत दे चुके हैं। बहरहाल जो भी हो, दबंग आईपीएस पंकज का मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ दबंगता और से लड़ने वाले हजारों लाखों लोगों और अफसरों के बीच हमेशा नजीर बनकर सामने रहेगा और चर्चाएं भी होती रहेगी। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य सब्सक्राइब एवं लाइक करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।